मैं हूं अमित पालित। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 2020 खबरों के बाद आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। सितंबर का पहला हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन उत्तर से मध्य भारत तक मानसून का सितम लगातार जारी है। इस वक्त देश के 8 राज्य आसमानी आफत के कहर से जूझ रहे हैं और उत्तरकाशी में एक बार फिर से बादल फटने के चलते तबाही हुई है और 23 जिले इस वक्त पंजाब की बाढ़ से जूझ रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर हरियाणा में भी देखने को मिला है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से बहादुरगढ़ में ड्रेन टूट गया और जिससे कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मथुरा में यमुना अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। जलस्तर बढ़ने के बाद अब यमुना शहरी इलाकों तक पहुंच गई है। राजस्थान में भी भीषण बारिश से हालात बेहद खराब हैं। जगह जगह सड़कों में पानी भरा हुआ है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव के देवलसारी खड्ड में बादल फटने के बाद भारी तबाही की खबर है। इसके कारण नौगांव खड्ड में पानी का तेज उफान आ गया। बादल फटने से भारी नुकसान भी हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक घर मलबे में दब गया तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां मलबा घुस गया, पानी घुस गया। बाइक, स्कूटी, गाड़ियां सब पानी में डूब गई हैं। वहीं नौगांव बाजार में पानी भर चुका है। घरों, दुकानों में कई फीट तक इस वक्त पानी भरा हुआ है। बादल फटने के बाद मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही पुलिस और फायर सर्विसेज की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। दरअसल इलाका खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी हालात पर नजर बने हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने बात की और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए भी कहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर फटा बादल, मलबे के साथ आया सैलाब। देवलसारी खड्ड में उफान पर नाला। नौगांव बाजार में घरों, दुकानों में घुसा पानी। देवभूमि उत्तराखंड में 5 अगस्त से शुरू हुई तबाही सितंबर में भी जारी है। उत्तरकाशी में शनिवार को बादल फटने के बाद भीषण तबाही का मंजर दिखा। सैलाब का वेग ऐसा कि रूह कांप जाए। पहाड़ों से आ रहा मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। उत्तरकाशी में शनिवार शाम बादल फटने से नौगांव में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पहाड़ से आया सैलाब सीढ़ियों पर तेज वेग के साथ बह रहा है। मलबा आने से नौगांव बाजार में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। मलबे का सैलाब इतना भयानक था कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। बादल फटने के बाद देवलसारी जलधारा में आए उफान से एक मिक्सर मशीन, कुछ बाइक, स्कूटी बह गई। एक कार भी मलबे में दब गई। आधा दर्जन से ज्यादा घरों में कीचड़ भरा पानी घुस गया। ये पूरा इलाका दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से सटा हुआ है। सैलाब आने के बाद दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं। नौगांव बाजार में हर तरफ मलबे वाला पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा बाजार जलमग्न है। बाइक, स्कूटी, कारें सब पानी में डूबी हैं। घरों, दुकानों में 1 से 2 फीट तक पानी भरा है। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने डीएम से बात कर राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। इस मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस राहत और बचाव के काम में लगी है। नौगांव बाजार से अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही मलबे के साथ आए बड़े बड़े पत्थरों को भी हटाया जा रहा है। नाले के बहाव के रास्ते को साफ किया जा रहा है।
उत्तराखंड में इस मानसून में लगातार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिससे लोगों को आर्थिक और पुनर्वास में मदद मिल सके। और 7 सदस्यीय अंतर मंत्रालय की केंद्रीय टीम 8 सितंबर को राज्य का दौरा करेगी। 8 सितंबर को ही देहरादून में केंद्र की टीम के साथ एक बैठक होगी और टीम का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना करेंगे, जिसके बाद जल्द ही पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि आपदाओं से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा सके और प्रभावितों को मदद पहुंचाई जा सके। कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है, हर मदद भी की है और हम अभी आकलन कर रहे हैं तो उसमें भी हमको मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित न हो। बड़ा नुकसान हमारी संपत्तियों का भी हुआ है, तो उन सभी का आकलन करके जल्दी जो है काम होगा और बरसात कम हो जाने के बाद हम युद्ध स्तर पर इन सभी को फिर से जो है रिस्टोर करने के लिए काम करेंगे। और लगातार कई दिनों से बाढ़ बारिश की मार झेल रहे पंजाब के करीब 2000 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो सतलुज नदी में आए उफान के चलते लुधियाना में अब खतरा बढ़ गया है। दूसरी बांध को बचाने के लिए प्रशासन से लेकर ग्रामीण तक जुटे हुए हैं। अब भी पंजाब में सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। जिन इलाकों में पानी कम हुआ है वहां राहत और मेडिकल सेवा पहुंचाने के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। तो इधर दिल्ली सरकार ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सतलुज नदी की उफनती धार के बीच दूसरी बांध को बचाने के जद्दोजहद की ये तस्वीर पंजाब के लुधियाना की है, जहां सतलुज को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो हजारों सैंडबैग के साथ बांध बचाने उतरे ग्रामीण पानी के प्रचंड प्रहार से सहमे हुए हैं। सतलुज को लेकर अलर्ट के बीच एक तरफ लोग बांध बचाने में लगे हैं, तो सतलुज का पानी लगातार बढ़ने के बाद ससराली गांव को खाली करा लिया गया है। प्रशासन की चिंता यह है कि अगर ये बांध टूटता है तो लुधियाना के आसपास में बाढ़ का पानी तो फैलेगा ही, साथ ही आनंदपुर साहिब और रोपड़ में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो बीजेपी नेता तरुण चुग ने लुधियाना में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। दूसरे राज्यों से भी अनाज और पशुओं के लिए चारा आ रहा है। दिल्ली सरकार ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इनकी पूरी लिस्ट बना के भी जो गांव, मतलब कि जो गांव के ये परिवार हैं वो अफेक्ट हुए हैं, उनके घर पे कितने मेंबर है, सारी लिस्ट बना के प्रॉपर उनकी राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। इनको तरपालों की ज़रूरत है, तरपालें दी जा रही हैं और साथ में इनको जो मेडिसिन की ज़रूरत है, क्लोरीन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। पंजाब में इस समय हालात चल रहे हैं बाढ़ के, और जिस तरह की परिस्थितियों में वहाँ के निवासी चल रहे हैं, अपनी ओर से बहुत ही संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। हम उन्हें चाहते हैं कि पंजाब जल्दी इन विकट स्थितियों से निकल कर के बाहर आए। बारिश रुकने और नदियों के जलस्तर में कमी के बाद पंजाब में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अभी सैलाब का संकट टला नहीं है। अब खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से है, जहां ड्रेन टूटने से हालात बिगड़ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाया गया। आर्मी की 2 डिवीजन हिसार के इलाके में 80 से ज्यादा जवानों के साथ इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई है। इसके अलावा एसडीआरएफ के 40 जवान भी राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मंगेशपुर ड्रेन टूटने से औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बहादुरगढ़ के साथ दिल्ली के भी कई इलाकों में पानी भर गया है। औद्योगिक क्षेत्र के पास करीब 15
फीट तक पानी भरा हुआ है ड्रेन की वजह से। चौड़ा कट ड्रेन में दरअसल इतना बन गया था, जिसके बाद पानी भर गया। लगातार पानी खेतों के साथ औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में बहने लगा। मंगेशपुर ड्रेन के कट को जोड़ने के लिए इस वक्त काम चल रहा है। स्ट्रेंथनिंग का काम युद्ध स्तर पर जारी है। छोटू राम नगर और विवेकानंद नगर में लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भी भर गया है। औद्योगिक क्षेत्र में मारुति कंपनी के स्टॉकयार्ड की तस्वीरें सामने आई, जिसमें दिखा कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ड्रेन टूटने के बाद लगभग 150 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। देखिए कितनी सारी गाड़ियां डूबी हुई हैं, सारी नई गाड़ियां आई है यहाँ से यहाँ तक, और आगे गीतांजलि कॉलोनी है वो भी डूब चुकी है। वहाँ पर कम से कम 350 घर हैं और वो तहस नहस हो चुके हैं मतलब, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन गाड़ियों को निकालने की, वरना घर डूबा जा रहा है। तो यहाँ से बांध भी टूटा पड़ा है सारा। हम लोग SDRF और आर्मी की टीम की मदद से इसको प्लगिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ ओवरफ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं ताकि जो पानी आया हुआ है वो और ना फैले। जो आपकी नॉर्मल से बहुत अत्यधिक बारिश की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है और इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग करके। और भारी बारिश के बाद अंबाला के नदी नाले उफान पर हैं। अंबाला के दुखेरी गांव में शनिवार को एक ट्रैक्टर के उफनते नाले में पलट जाने से 2 लोग बह गए और हादसे के वक्त 4 लोग ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ओवरफ्लो हो रहे नाले को क्रॉस कर रहे थे। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर सवार को ओवरफ्लो नाले को पार करने से रोका भी, मना भी किया, लेकिन वो माने नहीं। प्रशासन ने 2 लोगों का तो फिलहाल रेस्क्यू कर लिया है, जबकि ट्रैक्टर में सवार 2 अन्य लोगों की इस वक्त तलाश जारी है, लापता है। ट्रैक्टर ट्राली नदी के अंदर गिर गया है, जिसमें 4 आदमी थे। तो वो अंदर ट्राली ट्रैक्टर डूब गया इसमें, जिसमें 2 आदमी तो मौके पे शायद नीचे दबे हुए हैं ट्रैक्टर ट्राली के। 2 आदमी निकल गए हैं। पास के गांव चुडाली वालों ने उनको रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन वो रुके नहीं। तो अभी ना तो ट्रैक्टर ट्राली का पता लग रहा है, ना उन 2 आदमियों का। जो 2 आदमी निकले हैं समरेडी गाँव के हैं, मजदूरी का काम करते थे। जो ड्राइवर है मुकेश, वो मिठापुर से है। एक रवि लड़का है जो समलेडी का, वो भी नीचे दबा हुआ है। भारी बारिश के बाद अंबाला शहर के हालात खराब हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिछले 7 दिनों से शहर में लगातार जल जमाव की स्थिति है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी भर चुका है। यह तस्वीर अंबाला के साहा के बेगना नदी के ओवरफ्लो होने के बाद बाजारों में भरे पानी की तस्वीर है। नदी नाले जो है इस समय उफान पर चल रहे हैं। वही मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के हालात सबने देखे और अब ये हरियाणा के हालात हैं। मारकंडा की सहायक नदी है बेगना, और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी जो है इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एहतियात के तौर पर लोगों ने खुद ही रास्ते जो है वो बंद कर रखे हैं, और देख सकते हैं आप कि दुकानदार जो हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बेगना नदी ओवरफ्लो होने के बाद गौड़ा गांव से होता हुआ साहा में एंट्री कर जाता है पानी, और इसके लिए प्रशासन को कई बार अपील की है। ये 2-3 साल मजबूत करने के लिए। हाँ जी, तटबंध जो है, जो दूसरी बांध उसको मजबूत करने, तटबंध मजबूत करने के लिए कई बार अपील की है। अब प्रशासन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं करता। साहा की सबसे टॉप की मार्केट है, पिछले 8 दिन से बिल्कुल बंद पड़ी है। आपके सामने है, दुकानदार घर से आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, ग्राहक एंट्री नहीं करता। जगाधरी पानी जो है वो यहाँ पे इस समय भरा, और ये पानी जो है आगे नेशनल हाईवे पे जा रहा है। ये पानी नेशनल हाईवे पे जा रहा है। आज तो पानी कम है, कल और परसों तो पानी, ये पुलिया जो बनी है इसके ऊपर से क्रॉस होके जा रहा था। और देश भर में जारी भारी बारिश के बीच आज दिल्ली के लिए भी बारिश का अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज दोपहर या फिर शाम को फिर से मध्यम या भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में बाढ़ की ताजा स्थिति की बात करें तो यहाँ यमुना का जलस्तर घटने जरूर लगा है। दिल्ली में यमुना पिछले 6 दिनों से चूंकि खतरे के निशान को पार कर चुकी थी, उसके ऊपर बह रही थी, तो परेशानी दिख रही थी। हालांकि अब यमुना के जलस्तर में चूंकि कमी दर्ज की जा रही है, तो थोड़ी सी राहत की सांस लोग लेंगे। आज सुबह की अगर बात करें तो 5 बजे यमुना दिल्ली के खतरे के निशान से 205.33 मीटर से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जो पहले 207 तक पहुंच चुकी थी। अब इसके बाद पूरे खादर क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे वाटर लेवल कम होगा, रिसीट होगा, वैसे वैसे खादर क्षेत्र और जो अन्य इलाकों में पानी भरा है वो भी कम होगा।
और दिल्ली के वासुदेव घाट में पानी उतरने के बाद अब चारों तरफ मलबे का अंबार देखने को मिला है। जो लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके थे वो भी धीरे धीरे लौटने लगे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती है मलबे को सफाई करने की। तो वासुदेव घाट की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर करीब 10 से 12 फीट तक पानी भर गया था। अब यहां पर सिर्फ आपको मलबा नजर आ रहा होगा और उसके साथ जो मिट्टी और रेत गाद यहां पर पहुंचा है उसे साफ करना अब चुनौती है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गेट बिल्कुल रिंग रोड के पास पड़ता है, जो मुख्य सड़क है, और जो घाट की तरफ जाते हैं तो पानी और ज़्यादा बढ़ा था। तो ऐसे में जब घाट की तरफ जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा गाद और मलबा होगा, जिसे अब हटाना प्रशासन के लिए चुनौती रहेगी। ये दो तस्वीरें आपके सामने वासुदेव घाट दिल्ली की, एक 6 सितंबर की दूसरी तस्वीर जब यहाँ पानी भर गया था, और एक तस्वीर आप आज की देख रहे हैं। आज का हाल भी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि पानी का लेवल ज़रूर कम हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं वासुदेव घाट में ही जहां पर पानी अभी बना हुआ है। लेकिन जहां पानी कम हुआ है अब वहां मलबा गाद आपको नजर आ रहा है, और इसे साफ करना जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती रहेगी। दिल्ली में अब यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में जिन इलाकों में बाढ़ का पानी भरा था वहां से भी पानी वापस लौटने लगा। इस समय हम दिल्ली के वसुदेव घाट में मौजूद हैं। इस घाट में लगभग 12 फुट पानी भर चुका था बाढ़ के कारण, लेकिन अब इस घाट की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे केवल बाढ़ के निशान रह चुके हैं। पूरे वसुदेव घाट में मिट्टी और गाद भर चुकी है, लेकिन पानी वापस यमुना नदी में लौट चुका है। लोहा पुल पे आज सुबह 5 बजे जो जलस्तर है वो 205.65 मीटर मापा गया, जो कि खतरे के निशान से कुछ ही मीटर ऊपर है। लेकिन पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यमुना बाजार के इलाकों से भी जो घरों में पानी भरा था वो भी अब कम हुआ है। उस्मानपुर और जो यमुना खादर के इलाके हैं वहां भी अब पानी कम होने लगा। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सफाई की जाए, क्योंकि जो ये गंदगी है ये बीमारी का घर बन सकता है। ऐसे में कोशिश है कि जैसे ही बाढ़ का पानी कम हो, पानी उतरे, तो इन इलाकों में सफाई हो ताकि लोग वापस अपने घरों की तरफ लौट सके। दिल्ली के यमुना बाजार की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। पानी तो निकल गया है, लेकिन वहां भी घरों और सड़कों पर मलबा भरा है। और यही कारण है कि लोग अभी भी अपने घरों में वापस नहीं जा पा रहे हैं। मलबा निकालना, मलबा साफ करना, इसके अलावा घर में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और घर को साफ करना एक बड़ा चैलेंज होगा। ये दो तस्वीरें आप देखिए यमुना बाजार इलाके की दिल्ली में। यहाँ पर पानी का लेवल कम हुआ है, जो पहले इससे काफ़ी ज़्यादा था। और ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये गाद मलबा है जो पानी अपने साथ लेकर आया। एक और तस्वीर आपके सामने है, यहाँ देखिए बोट के सहारे किस तरह से आवाजाही उस वक्त लोग कर रहे थे जब ये इलाका बाढ़ की वजह से डूब गया था। कुछ लोग तो अपने घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे, जो कैंप्स बने थे, राहत कैंप्स, वहां चले गए थे, लेकिन कुछ लोग घर की छतों पर ही निवास कर रहे थे। इस समय हम दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मौजूद हैं, जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ का पानी तो कम हो गया है, लेकिन बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। इसे पूरे इलाके में मिट्टी ही मिट्टी भर चुकी है। ऐसे में लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं ये देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और कितना बचा है। 12-12 फुट इस इलाके में पानी भरा था, और यमुना के साथ जो गंदगी आई वो यहाँ पे अब जमा हो चुकी है। लोगों का सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। कुछ लोगों ने अपने घरों के कीमती सामान को छत में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन पानी छत तक भी पहुंचा है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। देखिए लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर खड़े हैं, उस सामान को देख रहे हैं जिसे वो यहाँ पे सुरक्षित छोड़ कर गए थे। प्रशासन कराएगा, गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है लोगों की। हाँ। पिछली बार भी आए थे यहाँ पे सफाई के लिए? नहीं, पिछली बार तो जब इलेक्शन आया तब सफाई हुई है, लेकिन तो इस बार कोशिश की जा रही है और उन लोगों से भी बातचीत चल रही है कि हाँ हम कराएंगे। चल रहा है लोगों से हिसाब। घर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वहां पर भी गाद भर चुकी है। ऐसे में पहली मदद जो है लोग खुद की खुद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन से भी उम्मीद की जा रही है कि एमसीडी के लोग यहाँ पर आए, नगर निगम के लोग यहाँ पर आए और किसी तरीके से इन घरों से अब मिट्टी को निकालने का काम करें। राजस्थान के कई शहरों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उदयपुर में सड़कों पर पानी भर गया है और ऐसा लग रहा है इन सड़कों को देखकर मानो शहर में कोई नदी बह रही हो। कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। बारिश के बाद
आयर नदी ने विकराल रूप ले लिया है। अब शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, जिससे पूरा उदयपुर जलमग्न हो गया है। कई घरों में पानी घुस गया है और बिगड़ते हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है, सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं और इसी पानी से होते हुए गुजरकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। 2006 के बाद उदयपुर में इस तरह के हालात अब बने हैं। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर भी पानी भरा हुआ है और सड़क तो दिख ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर से लोग नदी में अपने वाहनों को इधर से उधर ले जा रहे हैं। और राजस्थान के भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह पर जल भराव हो गया है। भीलवाड़ा के कोटड़ी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। बारिश के चलते फाकुलिया नदी पुल से 1 फीट ऊपर बह रही है। पुल से ऊपर पानी बहने के बाद करेड़ा भीम का संपर्क टूट गया। कीड़ीमाल पंचायत के चारों ओर पानी ही पानी फैला हुआ है। भारी बारिश के चलते नदी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई कॉलोनियों में 1 से 2 फीट तक पानी भर चुका है। घरों में पानी चला गया है। निचली बस्तियों और अंडरब्रिज की बात करें, पूरी तरह से ये जलमग्न हो चुके हैं। और शास्त्री नगर और रोडवेज बस स्टैंड जैसे इलाकों में भी 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजस्थान की भीलवाड़ा में गलियों में कितना पानी आया है। राजस्थान के बांसवाड़ा की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश का दौर चूंकि यहां पर भी जारी था, जिस कारण सड़कें तालाब बन गई। परातापुर ब्लॉक के सरेडी बड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। अब अस्पताल के चारों ओर पानी ही पानी नजर आया है। अस्पताल के अंदर और बाहर 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। वार्ड के अंदर बेड पानी में डूबे हुए हैं। लोग घुटनों तक पानी के बीच जाकर अस्पताल में मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। जो छुट्टी कराकर दूसरे अस्पताल में चले गए हैं मरीज, उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ पर हालात बेहद खराब हैं। और मथुरा में यमुना का रूप अब विकराल होता जा रहा है। यमुना के खादर इलाके में हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से अब 86 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से खादर में बने 2000 से ज्यादा मकान बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। गलियों में 4 फीट तक पानी भर गया है। लोग अब घरों को खाली कर दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। मथुरा की तस्वीरें आपके सामने। यमुना का जलस्तर चूंकि हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, इसलिए परेशानी भी बढ़ रही है। मथुरा में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। फ्लड पीएसी के साथ साथ थानों की फोर्सेस को भी यमुना के किनारे तैनात कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि झमाझम बारिश यहां भी हो रही है। हालात ऐसे कि 23 साल बाद सितंबर के महीने में भदभदा डैम के गेट तक खोलने पड़ गए। और भारी बारिश के बाद लगातार जो तालाब फुल हो गया था और पानी ओवरफ्लो करने जा रहा था, जिसके चलते ही डैम के गेट खोलने पड़े, जिसके चलते भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ताकि जो वाटर लेवल है उसे बैलेंस किया जा सके, उसे खतरे के निशान के नीचे रखा जा सके। और इससे पहले 2003 में सितंबर के महीने में गेट खोले गए थे, तब भी भोपाल शहर में भारी बारिश हुई थी। तो लगभग आप देख रहे हैं कि 15 साल बाद ऐसे हालात इस वक्त पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत में देखने को मिल रहे हैं।